वंदे मातरम। चलिए आज हम 10 क्लास का एक वीडियो 10 क्लास का एक चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान समझना है क्या। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या। सबसे पहले जहां पे भी आ गया चर, क्या आ गया चर, इसका मतलब वेरिएबल आ रहा है, क्या आ रहा है वेरिएबल। और वेरिएबल आ रहा है मतलब एबीसीडी का कोई अक्षर आएगा, चाहे कुछ हुआ जाए। समझ में आ रहा है बात। तो जैसे तुम अधिकतर देखोगे अपना क्वेश्चन में एक्स और वाई के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है? एक्स और वाई। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारा आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान समझना ये फॉर्म कैसे होता है। हमने तुमने 9 क्लास में पढ़ा, एक चीज पढ़े थे ना, x + 3 = 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पढ़े थे ना। हम क्या देखते थे कि x + 3 = 0 है, मतलब +3 है। 3 उधर जाएगा तो x = क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा। ये हम देखते थे। हम कहीं पे ये भी देखते थे कि y + 5 रहता था और 0, तो y 5 उधर चला गया, क्या बचा? -5 बचा। लेकिन यहाँ पे कुछ उससे हट के देखेंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे ax + by + c = 0। क्या देखेंगे? ax + by + c = 0। यदि x और y, ध्यान समझना, x और y का वैल्यू निकालना है तो इस दो चीज का वैल्यू निकालना है, एक इक्वेशन से तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमेशा तुमको दो इक्वेशन दिया रहेगा। कितना इक्वेशन? दो। पहला तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, क्या होता है? मानक रूप। मानक रूप, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है? ax + by + c = 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, तो सबसे पहले ax + by + c = 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो मेरे साथ याद करते हैं। सबसे पहले बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax + by + c = 0। फिर से बोलो ax + by + c = 0। फिर से बोलो ax y + by + c = 0। ax + by + c = 0। ये कैसा फॉर्म हो गया? मानक फॉर्म। ये इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। एग्जाम में तुमको हमेशा 2-3 इक्वेशन दिया पड़ा रहेगा या कहीं भी। तो मान लो 2 इक्वेशन दिया रहा तो a1x + b1y + c1 = 0। ये हम लोग हमेशा एक इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा a2x + b2y + c2 = क्या हो जाएगा? 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान समझना, हमें इस 3 तरह का इसमें कंडीशन मिल सकता है। चलो कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो देखना कि 2 लाइन, यदि देखो कोई भी इक्वेशन रहेगा, कोई भी समीकरण रहेगा तो हमेशा लाइन को बताएगा। किसको बताएगा? लाइन को। जैसे बोलते हैं, मान लो हम नाम लिए किसी का, मान लो बोले रूबी, तो रूबी क्या बता रहा है? एक लड़की का नाम बता रहा है। नहीं समझे? लड़का का भी नाम कोई रख देता है, वो अलग बात है। बहुत सारा नाम में कंफ्यूजन हो जाता नहीं होता है। जैसे बंटी लड़का का भी नाम है, लड़की का भी नाम है। नहीं, बबली लड़का का भी नाम है, लड़की का भी नाम है। तो इस तरह बहुत सारा केसेस में देख सकते हैं कि जो रिटर्न हम लोग घूम जाता है। लेकिन देखना, हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि ठीक है कुछ भी बोलते हैं, लेकिन पहली बात तो लाइन का इक्वेशन कोई भी रहे वो एक लाइन को बताएगा। क्या बताएगा? लाइन। अब 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? 9th क्लास में क्या पढ़े होगे? देखो ऐसे 2 एक्सिस होता था, अरे ऐसे 2 एक्सिस होता था। 9th क्लास में पढ़े थे। एक एक्सिस को हमेशा x बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? y है तो y' और x है तो x'। x जो सुतल रहेगा, सोया है तो सोया, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, कैसा रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब ध्यान समझना, एक्स एक्सिस जो हो गया, ये हो गया कैसा? क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस जो हो गया वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर से बोलो, यदि कोई लाइन इस तरह मेरे हाथ की तरह, कैसा रेखा हो गया? क्षैतिज। ऐसे खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे है तो क्षैतिज, ऐसे खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे है तो क्षैतिज, ऐसे खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे है तो क्षैतिज, ऐसे खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर। अब ध्यान समझना, ऐसे है कि नहीं? माने हम लोग का भुजा हो गया। तो जो ऐसे रेखा रहेगा इसको बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे? एग्जाम में याद रह जाएगा। कभी भी भूल जाए कि भुजा किसको बोलेंगे, तो डायरेक्ट ऐसे रेखा जो रहेगा उसको भुज। भुज माने क्या? क्षैतिज। भुज माने क्षैतिज। और ऐसे जो रहेगा उसको बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे? ऐसे गोड़ लगते हैं कि नहीं? कोटि कोटि प्रणाम। तो याद रह जाएगा कि नहीं? तो ठीक है, तो ध्यान समझाए क्या कि देखो मान लो कि हम y एक्सिस हैं और मेरा हाथ क्या है? x एक्सिस। तो ये हो गया कोटि और हाथ क्या हो गया? भुज। क्या हो गया? भुज। क्या हो गया? भुज।
भुज को इंग्लिश से बोलते हैं एबिसिसिया, क्या बोलते हैं? एबिसिसिया। और कोटि को इंग्लिश से बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि यदि किसी बिंदु पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करेगा, यदि किसी बिंदु पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करेगा तो उसको बीच में ओ बोलते हैं, ओ फॉर ओरिजिन माने मूल बिंदु, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। 9th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भुज किसे कहते हैं? तो क्या बोलते थे? क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं। 9th क्लास चैप्टर 3 पढ़ा ना? तो क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि। और जहां भुज कोटि दोनों मिल गया वहां पे मूल बिंदु, क्या कहते हैं? मूल बिंदु। 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 क्लियर है? ई कौन सा रेखा है? क्षैतिज को क्या बोलते हैं? भुज। ई वाला कौन वाला? ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं? कोटि। क्लियर है? इसको भुज, इसको कोटि। और भुज और कोटि जहां मिल गया उसको मूल बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। 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 अब ग्राफ हमेशा बनाते हैं तो हमेशा 3 तरह का तुमको लाइन देखने के लिए मिलेगा। देखो पहला कि एक लाइन है, ध्यान समझना, ठीक है, और इसी के नीचे एक लाइन चल गया सीधा, इसको जितना दूर बढ़ाना, इधर ले जाओ बढ़ा के श्रीलंका रावण तक, और इधर बढ़ा के लेके जाओ हिमालय तक, और इसको भी बढ़ा लो, कटेगा एक दूसरे से नहीं। तो जब दो लाइन एक दूसरे से नहीं कटेगा, चाहे उसको कितना भी बढ़ाएं, तो उसको कैसा रेखा बोलते हैं? समांतर रेखा। कैसा रेखा? समांतर रेखा। इसको बोलते हैं समांतर रेखा। कैसा रेखा बोलते हैं? समांतर रेखा। और यही समांतर रेखा को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइन? द पैरेलल लाइन व्हेन टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। यदि दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। मतलब दो रेखाएं यदि एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। यहाँ तक क्या हुआ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु को काटेगा उसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ना करे तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो एक रेखा है और एक रेखा इधर से काट दिया, फिर कैसा रेखा हो गया? प्रतिच्छेद रेखा। क्योंकि काट दिया, छेद दिया माने प्रतिच्छेद रेखा। छेद दिया मतलब प्रतिच्छेद रेखा। कैसा रेखा? प्रतिच्छेद रेखा। फिर से बोलो, प्रतिच्छेद रेखा। कैसा रेखा? प्रतिच्छेद रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो प्रतिच्छेद रेखा को इंग्लिश से बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो सबसे पहले दो रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद ना करे तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा। दो रेखाएं एक दूसरे को छेद दे मतलब काट दे तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेद रेखा। क्या होगा कि एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन आ गया, समझ आए? माने जैसे देखो, देखिए कभी कॉपी देखो इसको खोल देंगे मान लो 20 से, ठीक है, दो को पेज खुल गया इस तरह, समझना बात को। अब ये दोनों को एक दूसरे को चिपका दिए, माने ये एक दूसरे के ऊपर सुत गया और एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? सम माने एक पात में, एक ही पाता में सब सुतल है, तो इसको बोलेंगे संपाती रेखा। क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। समझ में आया? संपाती रेखा इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। अब जो चीज हम तुम लोग को पूछने वाले हैं दिमाग लगाओ, ठीक है? तो मतलब एबीसीडी का 2 अक्षर आएगा, कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। वो दोनों का हमको क्या निकालना है? वैल्यू। क्या निकालना है? वैल्यू। उसका एक फॉर्म आता है ax + by + c = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे क्लियर माइंड में घुस रहा है? बोलो नहीं समझ में आया? हमेशा वो a होगा, y के पहले जो भी होगा वो हमेशा b होगा, और सबसे लास्ट में जो बिना किसी के साथ होगा वो c होगा। क्या होगा? c होगा। क्या होगा? c होगा। अब देखो इधर हमेशा दो इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यदि दो लाइन दिया है और दोनों लाइन में हमको निकालने बोलेगा कि लाइन किसे क्या बताता है, तो देखो ये इक्वेशन कोई भी है लाइन बताएगा, तो लाइन 3 तरह का लाइन बताएगा। एक बताएगा कि दो रेखा आएगा जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा मतलब समांतर रेखा। दो लाइन आएगा जो एक दूसरे को काट देगा मतलब प्रतिच्छेद रेखा। दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर आएगा मतलब संपाती रेखा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, बोलते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? और संपाती रेखा बोलते हैं कॉलिनियर लाइन। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर लाइन। ठीक है, अब ध्यान से मेरा बात समझना। अब जो चीज पूछना चाह रहे हैं, जो जितना बार काटेगा वो उसका उतना सॉल्यूशन होगा, मतलब उतना आंसर होगा। समझना बात को? यदि कोई रेखा किसी को एक बार काटता है तो उसका आंसर क्या है?
एक वैल्यू। कितना वैल्यू? एक। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई रेखा किसी को एक बार काटता है मतलब उसका आंसर कितना है? एक। मतलब कितना वैल्यू? एक वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं आता। यदि कोई रेखा दो बार काट दिया मतलब दो। ऐसा कोई है क्या दो बार काटने वाला? नहीं। ये तो बहुत बार काट रहा है, एक दूसरे के ऊपर है मतलब, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। कोई एक आंसर नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आ रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? अनेक हल मतलब मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन किसका होगा? संपाती रेखा। अच्छा, पैरेलल लाइन में एक बार कट रहा है क्या? नहीं। मतलब कोई भी हल होगा क्या? नहीं। तो इसमें कुछ आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। मतलब हम लोग लिख रहे हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं आता है? नो सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत क्या हमने के बार? एक बार। तो कितना हल? एक हल। कितना हल? एक हल। और एक को ही शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। तो अद्वितीय हल, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ? अब देखो कोई दो रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो कैसी लाइन है? समांतर। समांतर लाइन है। क्या इसका कोई हल होगा? नहीं। कुछ आंसर आएगा? नहीं। बस यही तो टर्म में पूछा था पिछले बार। क्या पूछा था? सुन, बड़ा इजी पूछा था। बोला था दो रेखाएं कब एक दूसरे को, नहीं, दो रेखाओं का कब मतलब कि क्या बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा? जब दोनों रेखा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। बच्चा परेशान माथा खोकर रहा है, क्या बोल रहा है? किताबों में दिया है A1 B1 करके। पहले समझ लो मैथ। देखो याद रखना, बहुत आदमी मैथ के बारे में क्या बोलता है? मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है? MATH। इसका मतलब मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट को रुला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत किससे करो, ये तुमसे कर लेगा। बेहतरीन पढ़ो। तुमने पिछले बार भी जो टॉपर किया, उससे पिछले बार भी सब लाया नंबर। कैसे लाया? हाँ, पढ़ के लाया। उसको मैथ से मोहब्बत था। ठीक है, तुमको भी मैथ से अच्छा रहना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट याद रखना, जब पढ़ रहे हो मैथ तो मैथ में ही पूरा कंसंट्रेट करना। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में ही करना। यदि किसी भी सब्जेक्ट को तुम दिल लगा के पढ़ दोगे ना, तो फिर तुम बहुत आगे जाओगे। ठीक है, रैखिक समीकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/T। तो देखो नॉट इक्वल दे दिया ना, तो जहां से बीच में काट दिया ना, काट दिया माने प्रतिच्छेदी। काट दिया माने प्रतिच्छेदी। देखो इसमें सब बराबर है, बराबर मैंने नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो कैसा हो जाएगा? संपाती। संपाती। और देखो दो को पहले बराबर है और एक वो कट रहा है, तो इसका मतलब दो को तो बराबर है लेकिन एक कट रहा है। मतलब देखो दो को कब सी वाला कट रहा है, तो ध्यान समझना एक्स और वाई तो बराबर है। तो जब दो को बराबर है तो मतलब लाइन बराबर है, तो ये समांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समांतर। तो याद रखना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो ये प्रतिच्छेद होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा तभी सिखाई कि कोई हल नहीं होगा। एक हल होगा। क्या बोले? इंटरसेक्ट, एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल होगा, बताए थे ना। और ये संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। इसी तरह यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आया, तीनों बराबर आया तो ये संपाती होगा और इसका बहुत सारा हल होगा। और यदि दो को बराबर आया, तीसरा बराबर नहीं आया, तो इसमें समांतर होगा जिसका कोई हल नहीं होगा। याद रखना, जिसका हल होगा उसको संगत बोलेंगे और जिसका हल नहीं होगा उसको असंगत। देखो एक बार ट्राई करते हैं ऐसे बोलने का, एकदम ट्राई करना है ऐसे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब पहली बार में काट दिया तो प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल मतलब संगत। खत्म कहानी। दूसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि तीनों बराबर है इसका मतलब संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, तो फिर वो संगत है, कोई दिक्कत नहीं आता। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ऐसा है तो उसका मतलब वो समांतर रेखा है। समांतर है मतलब कोई हल नहीं है, समांतर है मतलब कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो मतलब वो क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत। बोले यहाँ तक समझ में आया? ये चैप्टर समझ में आ रहा है? बस इसमें मेन टॉपिक है। हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू अब कल करेंगे।